नमस्कार दोस्तों, जून 2020 में हमने वाल्मीकि समाज के महानायक स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे की जीवनी से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की घोषणा की थी, जिसको हमने एपिसोड वाइज पब्लिश किया हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे की कड़ी में इसका अगला एपिसोड जारी करने जा रहा हूँ, जो कि स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे पर एक विस्तृत चर्चा करते हुए उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए हमारे जाने माने जोधपुर के अम्बेडकरवादी डॉक्टर बाबूलाल जी चामरिया, जिन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। यदि भारत के अंदर दलित समाज में कोई क्रांतिकारी नेता कहा जा सकता है, माना जा सकता है, तो श्री राम जी सरवटे थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जयनारायण जी व्यास के बाएं हाथ कहलाते थे। साथियों, जय भीम। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो 20वीं शताब्दी की हमारी कम्युनिटी की महान शख्सियत और महान हस्ती रही है। उनके दौर में जब आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ, उसके साथ ही हमारी मैतर जाति में भी एक स्वतंत्रता की, आज़ाद होने की, नागरिक अधिकार पाने की चेतना उनमें भी जागृत हुई। लेकिन अफसोस कि उस ज़माने में मैतर जाति, सफाई कर्मचारी जातियों में कोई भी ऐसा नेतृत्व उस ज़माने में न तो उभर रहा था न उभर सका था। सन 40 के आसपास की घटना है कि मैतर जातियों के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के संपर्क में आए, जिनमें सबसे पहले श्री राम जी सरवटे थे। उनके एक अनुज सहयोगी रहे नरसिंह देव गुजराती, वो भी उनके साथ में जुड़े। तो ये दोनों की दुगड़ी हो गई और दोनों ने मिलकर कांग्रेस के प्रजामंडल सेवक संघ में काम किया। फिर कांग्रेस के ही बनाए हुए दूसरे जो मारवाड़ प्रजामंडल था, मारवाड़ सेवा संगठन था, उसमें काम किया और आज़ादी की कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। उस जमाने में मारवाड़ में जब जयनारायण व्यास, तारक प्रसाद और धर्मनाथ माथुर जैसे ये कार्यकर्ता होते थे, उनमें से श्री राम सरवटे भी एक सक्रिय और अग्रणी कार्यकर्ता थे। उस जमाने में कहा जाता है कि जब महाराजा जोधपुर के राजकुमार की बारात जैसलमेर जानी थी, तो जोधपुर राजघराने ने, राज परिवार ने सारी शक्कर जैसलमेर भिजवा दी थी। अब प्रजामंडल में इस बात को लेकर विरोध हुआ, कांग्रेस में इस बात को लेकर विरोध हुआ कि इनका विरोध कैसे करें, रजवाड़ों का विरोध कैसे करें। तब एक बुलेटिन तैयार किया गया और कॉफी हाउस के पास जब उनकी बारात रवाना हो रही थी, तो श्री राम जी सरवटे और नरसिंह देव जी गुजराती वो इनकी बारात के बीच में घुसे और घुसकर उन्होंने उन पैम्पलेटों को फटाफट फेंक कर उन्होंने उसका प्रचार किया और राजघराने का विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि राजघराने ने नरसिंह देव गुजराती को अपने महल से, नौकरी से बेदखल कर दिया। अब नरसिंह देव गुजराती वो पढ़े लिखे थे और श्री राम सरवटे इतने दमंग नेता थे कि वो जो कहते थे वही करते थे। उनका भाव, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व में इतनी आकर्षण शक्ति थी कि सामने वाले की आधी शक्ति तो वो खुद ही हरण कर लेते थे। जब वो बोलते थे तो सामने वाले में भय टपकता था। सामने वाला चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, राजनेता हो, वो उनकी बात को सुने बिना, उनकी बात को समझे बिना वो उनको कोई जवाब नहीं दे पाता था। इसलिए वो सुनने के लिए आती थी। और दमंगता तो श्री राम जी सरवटे में इतनी गजब की थी कि उस जमाने में सबसे पहले जो है
1948 में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो उस ज़माने में स्टेट गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट महाराजा के अधीन आती थी। तो महाराजा जी ने इनसे लिखित में समझौता किया। आज भी इनके दस्तावेज देखे जा सकते हैं जिसमें हड़ताल को सफलता मिली, इनको नगर पालिका में कुछ अधिकार मिले और इनके अधिकारों की लड़ाई चली। मैं जब मेरा बचपन का मेरा माहौल था तब मैं नरसिंह देव गुजराती के लिए टिप्पण लेकर जाता था घोड़ों के चौक में। तो यहाँ छिन्नाराम जी सरवटे के मकान पर इनकी बैठक हुआ करती थी, यही इनका कार्यालय था। यहाँ पर श्री राम जी सरवटे आ जाते थे समय पर और सुबह से ही लोगों का आवागमन लगा रहता था। लोग आते, अपनी समस्या सुनाते, अपनी बात कहते और वो उनका तुरंत निदान करते हैं। कभी किसी को भेजते कि यूआईटी में जाकर उसको मेरा नाम लेकर ये कहो, कभी नगर पालिका में जाकर ये नाम लो। कोई अधिकारी नहीं मानता तो सीधा थप्पड़ मार देते थे और उस जमाने में उनकी दमनता के आगे कांग्रेसी भी भयभीत हुआ करते थे। तो एक 1968 में राणावत वेतन आयोग की घोषणा हुई, लेकिन बेहतर समाज को इसका लाभ नहीं दिया गया। तो 1970 में राणावत वेतन आयोग को लेकर एक हड़ताल हुई। उस हड़ताल का नेतृत्व श्री राम जी सरवटे ने किया। अब उस हड़ताल को लेकर उस हड़ताल में कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन उन मांगों के मानने के बावजूद भी नगर पालिका देने में हिचकिचा रही थी। परिणाम ये हुआ कि 1971 में फिर हड़ताल करनी पड़ी और ये हड़ताल लंबी चली। ये हड़ताल नरसिंह देव जी गुजराती के नेतृत्व में और श्री राम जी सरवटे के नेतृत्व में चली, जिसमें कई नए कार्यकर्ता और नेता वाल्मीकि समाज के उभर कर आए हैं, जिनमें आप नारायण दास कंडार है, दयाराम गारू है, ये ऐसे नेता जो है, चरणदास हंस है, बंवरलाल जी कल्ला है, ये उस दौर में उभर के आए हैं 71 के आंदोलन के दौर में। और 71 की जो हड़ताल हुई वो बड़ी ऐतिहासिक है। ऐसी हड़ताल न तो हिंदुस्तान में कभी हुई है और न ही कभी होगी। ऐसी हड़ताल जोधपुर में हुई है। जब 18 दिन वो हड़ताल चली तो 18 दिनों में प्रशासन ने अलवर, नागौर और कई जिलों से हेला बंगी जो कहते थे, जो सफाई कर्मचारियों का काम करते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने बाहर से बुलाया, स्टोर में रखा। रात को वो काम करते थे और दिन में हम लोग जुलूस निकालते थे, उनके साथ नारेबाजी करते। दिन में वो काम करने की हिम्मत नहीं होती थी उनकी, रात में जो है वो काम करते थे। लेकिन हमारी भी टीमें बन गई थी, हम भी रात भर जाकर जहाँ भी वो काम करते, पता चलता कि वो जालोरिएट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते थे और नारेबाजी करते थे। मानक चौक में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हम पहुँच जाते, उनके हाथ से झाड़ू छीन लेते, उनके वो ठेले छीन लेते थे। तो ये कसमकस चलती रही और अंततः वो राणावत वेतन आयोग की मांगे मान ली गई। और जब मान ली गई थी 1972 में, और जब इनको पूरी तरह से लागू करना था तो उस समय कई बार नोटिस और भी दिए कि भाई अब तो इनको लागू कर दिया जाए। और जो ही उन्होंने लागू किया अप्रैल के महीने में, और संभवतः एक तैयारी हुई थी कि हम लोग इसका एक विजय जुलूस निकालेंगे जोधपुर से। वो विजय जुलूस निकालेंगे, पूरे जोधपुर की बस्तियों में जाएंगे और हड़ताल के गुण और अवगुण के बारे में लोगों को समझाएंगे और जागरूकता पैदा करेंगे। और उसके लिए श्री राम जी सरवटे सफिशिएंट थे। लेकिन दुर्भाग्य इस कौम का ये रहा है कि जून का महीना था और 1972 के दिन थे जब हम लोग अपनी योजना बना ही रहे थे। उन दिनों में अचानक उनका हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। मित्रों, वो सिंधियों का बास हमारी प्राचीन बस्ती है। जोधपुर की जो इन्हीं गिनी बस्तियाँ आती हैं उनमें सिंधियों का बास बस्ती थी। वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर को चौथी गेट घोड़े के चौक में लाया गया, जहाँ पर उनका कर्म क्षेत्र था। श्री राम जी सरवटे को वहाँ लाया गया था और एक बड़ी लॉरी में, जो जैसे उस जमाने में लॉरी हुआ करती थी, लॉरी में पार्टियाँ लगाकर उनकी जो शव यात्रा निकाली गई थी, राष्ट्रीय झंडा उनको फहराया गया, तिरंगा। वहाँ से शहरों में होते हुए, पूरे शहर में होते हुए उनका जुलूस निकाला गया। और ये 10-11 बजे से तैयारी चलते चलते हम शाम को 5-6 बजे तक उनको मसूरिया शमशान में ले गए और वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया था। तो एक तो घटना जिनके बारे में मैं खुद इतना जानता हूँ क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है और मुझे भी उनके साथ काम करने में करते रहते हुए बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। 1971 की ये घटना थी। हमारी जाति में ये प्रचलन था कि मरे हुए जानवर लाते थे घरों में, उसकी खाले उतारते थे, पाटते थे, खाते थे, मरे हुए जानवर खाते थे। तो मैं भी उस ज़माने में
18-19 साल का नौजवान था और ये श्री राम जी सरवटे, नरसिंह देव गुजराती उनके जो संस्कार थे हमारे ऊपर थे, तो हमने इनका विरोध किया। और विरोध करने के बाद में इतना विरोध हुआ कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए। अंत में मैंने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी तो उसमें हमारे समाज के लोग नाराज हो गए। उन लोगों को बुलाकर श्री राम जी सरवटे ने उन लोगों को घोड़ों के चौक में दबाया। तो उन्होंने कहा कि क्या जिंदगी भर ये मर्द मवेशी खाते रहोगे या जो जूठन भी खाते रहोगे, ये कफनी ओढ़ते रहोगे क्या? इस नौजवान ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे खिलाफ में सदर थाने में FIR दर्ज हो गई है और मुझे बुलाया है। अगर तुम राजीपा करते हो और भविष्य में लिख के देते हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, तो मैं साथ चल के तुम्हारा राजीपा कराता हूँ, तुम सब जेल में जाओगे। तो उनकी धाका, उनकी डांटी का ऐसा असर पड़ा कि वो जो मेरे खिलाफ में जितने भी 18-20 लोगों ने कंप्लेन की थी और मेरे से लड़ने के लिए आए थे, मेरे साथ मारपीट की, उन लोगों को उन्होंने जबरदस्ती सदर थाने में ले गए और वहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ कराया। वो भी आज भी एक दस्तावेज के रूप में हमारे पास उपलब्ध है कि ऐसे महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज की चेतना के लिए, समाज की बुराइयों के लिए, समाज की जो कुरीतियाँ थी, समाज में जो गलत बातें थी, उसका उन्होंने विरोध किया और जो विरोध करने वाले थे हमेशा उनके वो साथ रहे थे। श्री राम सरवटे न केवल एक राजनेता के रूप में हमारे सामने आते हैं, बल्कि वे एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। समाज सुधार के रूप में उन्होंने कई कॉलोनियों का निर्माण किया। वो खुद नगर विकास न्यास का जब गठन हुआ था तो सदस्य में उनको जो जिम्मेवारी दे रखी थी वो कच्ची बस्तियों के सुधार के लिए जिम्मेदारी थी और उसमें उन्होंने कई बस्तियाँ बनाई थी। श्री राम जी सरवटे को UIT का मेंबर क्यों बनाया, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। दरअसल श्री राम जी सरवटे शहर विधानसभा की सीट के दावेदार थे और इस सीट के लिए उनका दावा जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान साहब के पास पहुंचा। तो कांग्रेस लोग भी सहमत थे और दूसरे जो अल्पसंख्यक के लोग थे वो भी सहमत थे कि श्री राम जी सरवटे को विधानसभा सीट का जो है टिकट दिया जाए। तो सन 57 का उनका दावा था, तो 57 का दावा नहीं माना गया। तो 1962 में जब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था उस समय उनको जो है उस सीट का फिर दावा उनका जो हुआ, उस दावे में ये बात HK व्यास वगैरह थे और दूसरे और कई नेता थे जो उन्होंने कहा कि नहीं, श्री राम सरवटे को विधानसभा क्षेत्र का टिकट मिलना चाहिए। और ये एक प्रखर नेता है, बड़ा वक्ता है, कांग्रेस के लीडर रहे हुए, कांग्रेस के लिए कुर्बानियाँ दी है, इनके घर बर्बाद हुए हैं, इन्होंने सारी सेवाएँ कांग्रेस के लिए दी, इन्होंने जीवन कांग्रेस के लिए दिया है और कांग्रेस को इनको टिकट देना चाहिए था। अब उस जमाने में बहुत ही जाति विशेष के लोग जो है उनके साथ भी रहते थे और उनका विरोध भी करते थे। जब उनका ये दावा जो था कि उनको टिकट मिलना ही चाहिए था, तो सडनली क्या होता है किसी और ऐसा एक माहौल बन जाता है कि टिकट किसी और को दे दिया जाता है। जब टिकट किसी और को दे दिया जाता है तो श्री राम जी सरवटे को बहुत बड़ा धक्का लगता है। 1972 में ये धक्का लगा। उस समय वो UIT के मेंबर बना दिए गए थे। नगर पालिका में भी उनकी अच्छी वो नॉमिनेट मेंबर भी रहे हुए हैं नगर पालिका में। तो उस जमाना में भी उन्होंने खूब दमंगता के साथ काम किया, निर्वाचित भी रहे। और लेकिन उनके काम करने के दौरान में उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ और वो कभी ये दुख हम मित्रों के साथ बैठकर रात को शेयर भी करते थे कि जिस टिकट का मैं दावेदार हूँ उस टिकट दूसरे को दे दिया गया। लेकिन ये लड़ाई लड़ना ये हमारा नैतिक दायित्व है और हम इसको लड़ते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और हमारे आने वाली बच्चों के खून में ये क्रांति पैदा करेंगे कि राजनीति में आगे बढ़ना है, राजनीति में आगे आना है। उनकी राजनीति का एक श्रेय ये हमें देखने को मिलता है कि हमारे जैसे कई सैकड़ों लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विचारों के क्षेत्रों में, कोई साहित्य के क्षेत्रों में, कोई इतिहास के क्षेत्रों में, कोई संघर्ष के क्षेत्रों में, कोई आंदोलन के क्षेत्रों में, कोई ट्रेड यूनियन के क्षेत्रों में उन तैयार हुए और उनके पीछे एक ही शक्ति थी, श्री राम सरवटे। श्री राम सरवटे ही वो मोटिवेट करते थे और उनकी प्रेरणा से कई लोग तैयार हुए, नौकरियों में भी आए, पढ़ाई में भी आए। और जब मित्रों के लिए पढ़ाई के रास्ते सारे बंद थे तो यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन किया, गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्रेटरी को जोधपुर आना पड़ा और आकर यहाँ पर ये निर्देश जारी करना पड़ा। और यहाँ काश्तों का जो महात्मा गांधी रोड पे स्कूल है, उस स्कूल में सबसे पहली बार उन्होंने उन लोगों को भर्ती कराने में मदद करी और जो लोग उस स्कूल में पढ़े वो आगे जाकर कोई डॉक्टर बने,
कोई इंजीनियर बने अच्छे, कोई प्रोफेसर बने, कोई वाइस चांसलर तक बने, ये सब श्री राम सरवटे जी की देन थी। और उदयमिंदर में तो परमानेंट एक स्कूल बना दी गई थी कि भाई मेहतर जाति की जो नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं वो उसमें पढ़ सकते थे। और कई जगह आप जानते होंगे कि जैसे बाबूलाल अहमद तैयार हुए, पहले पढ़े लिखे, हरीश चावरिया तैयार हुए, कमला चावरिया तैयार हुई, बड़े पोस्टर पे पहुँचे, IAS जैसे पदों पर पहुँचे। और श्यामलाल जयदेव जी को आप देखिए, वो वाइस चांसलर के पदों पर भी पहुँचे। और आप डॉक्टर जगदीश जावा को देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र जावा को देख लीजिए, डॉक्टर नेमीचंद बोहित को देख लीजिए, डॉक्टर राधेश्याम बोहित को देख लीजिए, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, मोक्तरूप जी वगैरह। ये सब श्री राम जी सरवटे की देन थी और उनका किया हुआ प्रयास था, उनका परिश्रम था, उनकी सेवाएं थी, उनकी दूरगामी सोच थी कि लोग समाज कैसे आगे बढ़े और समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। श्री राम जी सरवटे ने न केवल अपने घर के लिए कोई काम किया, आप ताजुब करेंगे कि श्री राम जी सरवटे के जीवित रहते हुए उनके परिवार में कोई म्यूनसिपलिटी का नौकर भी नहीं हो सका था। इतना सेक्रीफाइस करने वाला वो परिवार रहा है। बाद में उनके छोटे सुपुत्र जो थे वो उनकी प्रेरणा, उनके कदमों पर चले, उनको हम नेता मानते थे। और मेरी एक धारणा रही उस जमाने में, उनको देखकर उनमें जो हौसला, उनकी जो देखकर एक धारणा रही कि समाज में कोई ना कोई श्री राम सरवटे पैदा होना चाहिए और एक ही श्री राम सरवटे पैदा होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो हम श्री राम जी सरवटे के रूप में विष्णुदेव सरवटे को देखते थे और हमने उनको अपने लिए नेता मान लिया था और समाज में भी ये घोषित कर दिया था कि नेता समाज का एक होगा तभी समाज का विकास होगा, तभी समाज का ये समाज आगे बढ़ेगा। और विष्णुदेव सरवटे के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। और पूरे भारत के इतिहास में एक विष्णुदेव सरवटे के बारे में भी मैं चलते चलते एक चर्चा करना चाहता हूँ कि राजेश गारू हत्याकांड का जो आंदोलन था वो 100 दिन बराबर चला, 100 दिन बराबर, उसकी तारीख से तारीख मिलाकर देख लीजिए, 100 दिन चला। वो कलेक्टर से लगाकर, DM से लगाकर, CM से लगाकर, यहाँ तक कि गवर्नर से 2 बार बात हुई। वो पाटिल थी गवर्नर, उन्होंने 2 बार कॉल किया, 2 बार जाकर समझाया, कलेक्टर को बुलाकर समझाया कि नहीं, इनके साथ न्याय किया जाए। और ये इतना लंबा और ये आंदोलन चला कि विष्णुदेव जी के साथ हम लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग जो थे उनके साथ जुड़ गए थे, कंधे से कंधा मिलाकर अपने दिन रात सब भूल गए थे, अपना अच्छा रहना, अच्छा खाना पीना सब भूल कर उनके साथ करते। 100 दिन का आंदोलन कोई कम नहीं होता है। 100 दिन का आंदोलन ना तो दिल्ली में चला, तो ना तो बॉम्बे में चला, ना किसी देश के बड़े महानगर में 100 दिन का आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चला, जिसमें 100 दिन हड़ताल रही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे ही कुछ लोग जो पीठ में छुरा घोंपने वाले हुआ करते हैं, और वो सभी कौम में होते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारी कौम में ही थे, लेकिन वो कौम में हुए ऐसे और उन्होंने इस आंदोलन को फेल कर दिया। 2 अक्टूबर का दिन, जिस दिन हमें हड़ताल करनी थी विष्णुदेव सरवटे के रूप में, शायद महात्मा गांधी भी उस दिन बहुत रोए होंगे, आंसू बहाए होंगे। सफाई कर्मी समाज को जो मैंने आगे बढ़ाने का काम किया, आज वो समाज के लोग ही अपने लोगों के पीठ के पीछे छुरा मार कर गद्दारी कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी की भी आंखों में आंसू भर आए होंगे जब हमारे भी आंखों में आंसू भर आए। हम तो भौतिक रूप से जीवित है, लेकिन वो अदृश्य रूप से ऊपर से सब देख रहे थे कि जिस कौम के लिए, जिस जाति के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया, सरकार में उनकी भागीदारी के लिए रास्ता बनाया, उनके लिए शिक्षा के लिए मैंने रास्ता बनाया। मैंने अपना मन मारकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ समझौता किया और इनको ऐसे अधिकार दिलाए, और उन्हीं वो लोग आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ दूसरे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो जो ऐसे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं जिनमें ना तो कोई योग्यता है, ना कोई संघर्ष शक्ति है, ना कोई उन्होंने उस जमाने में कांग्रेस का साथ दिया, ना वो कांग्रेस के साथ कभी रहे थे। मित्रों, ऐसी 2 पीढ़ी को जानता हूँ मैं, जिनके साथ मैंने खुद ने काम किया है। लेकिन मैं तीसरी पीढ़ी को भी जानता हूँ। एक तीसरी पीढ़ी मेरे सामने है भाई सचिन सरवटे। सचिन सरवटे को भी मैं विष्णुदेव सरवटे के बाद में जानता हूँ कि वो इस समाज का नेतृत्व संभालेंगे, इस समाज के लिए वो कुछ करेंगे। हालांकि वो कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका पूरा श्री राम जी सरवटे से लगाकर विष्णुदेव सरवटे से लगाकर सचिन सरवटे तक उनका पूरा स्नेह और उनका आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर रहा है। और जब भी कभी वो हम लोग जो उनसे मिलते थे तो वो बताते कि भाई इस परिवार की सेक्रीफाइस है, इस परिवार का त्याग है समाज के लिए, इसलिए इस परिवार को आगे बढ़ना चाहिए। और समय एक दिन ऐसा आया
कि उन्होंने श्री राम सरवटे के पोते को अपने राज्य सरकार का जो एक अच्छा पद होता है, सफाई कर्मचारी आयोग होता है, उसमें उन्होंने इनको उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का एक दर्जा दिया और इनको ये पद देकर सुशोभित किया। ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। लेकिन उनका पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, कुछ राजनीतिक कारणों के कारण जो है वो संक्षिप्त पीरियड ही रहा है। लेकिन ये भी हमारे लिए गौरव है। उस परिवार में हम श्री राम सरवटे को मंत्री नहीं देख पाए थे, विष्णुदेव सरवटे को कोई मंत्री नहीं देख पाए थे, लेकिन उनके श्री राम जी सरवटे के पोते को हम मंत्री के रूप में देख पाए, जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। और हम आशा करते हैं, हमारी पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप इनके जीवन इतिहास को पढ़ें, आप इनके जीवन इतिहास को समझें, आप इनके संघर्षों के साक्षी बने। अगर आप साक्षी नहीं हैं तो आपके पुरखों से सुने, समझें और किस तरह से आपको ये आगे इस कौम को ये आगे लेकर आए हैं। इस परिवार का पूरा योगदान जो है ये भुलाने योग्य नहीं है। जब विष्णुदेव सरवटे की का श्रद्धांजलि समारोह यहाँ बागर में मनाया गया था, तब मेरे भाषण में यही चिंता थी कि जब जैसे हम श्री राम जी सरवटे को विस्मृत कर दिया, कल विष्णुदेव सरवटे को भी विस्मृत कर देंगे और समाज के ऐसे कार्यकर्ता और लीडर जो है उनको भी हम भूल जाएंगे। जब तक उनका इतिहास नहीं लिखेंगे, जब तक उनके इतिहास के बारे में खोजबीन नहीं करेंगे, जब तक उनका इतिहास ढूंढ कर लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ी उनके बारे में कुछ नहीं जान पाएगी। मेरी कई ऐसे पढ़े लिखे अच्छे जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, उनसे मेरी कई चर्चाएँ होती है, तो वो पूछते हैं, हम बताते हैं कि आप कोई ऐसे 2 नाम बताइए जिनमें से कोई ऐसा हमारा लीडर रहा है जिसकी वजह से आप इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हो। तो बस एक सार्वजनिक नाम है उनके सामने, डॉक्टर अम्बेडकर। अरे जब हम पूछते हैं कि आप अपनी कौम से बताओ कि किस ऐसे व्यक्ति ने जो आपके लिए इतना संघर्ष किया, काम किया, तो शायद वो श्री राम जी सरवटे का नाम लेते हुए संकोच करते हैं या जानते ही नहीं उनके बारे में। आज उनकी 100वीं जन्म शताब्दी मनाते समय हम यही संदेश देना चाहते हैं कि श्री राम जी सरवटे का इतिहास, उनके कार्य, उनकी फाइलों का इतिहास सामने आना चाहिए। हमारे जैसे रचनाकार बैठे हैं, हमारे जैसे लेखक बैठे हैं, हमारे जैसे इतिहासकार बैठे हैं जो इतिहास को लिख सकते हैं, उनके जीवन को लिख सकते हैं, लेकिन उनके कुछ दस्तावेज हमारे सामने आने चाहिए। और इस तरह से कई दूसरे जो नेता है वो भी विस्मृत कर दिए जाएंगे। एक दिन जब आएगा वो भी विस्मृत कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस कौम का इतिहास नहीं होता है वो कौम कभी प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए हर हालत में हमें अपनी कौम का इतिहास लिखना ही चाहिए, हमें अपनी कौम का इतिहास जानना ही चाहिए। ये हमारे मैत्र जाति के लिए गौरव की बात है और मैत्र जाति के आगे बढ़ने के लिए यही एक रास्ता है कि हमारे सामने हमारे पुरखों का इतिहास रहेगा तो हम लोगों को बताएंगे। एक समय था जब श्री राम सरवटे 36 जात के लोगों का नेतृत्व करते थे। उस जमाने में ना तो किसी मेघवाल समाज में कोई लीडर था, ना कोई जाटो समाज में लीडर था, ना कोई मोची समाज में लीडर था, ना कोई सांसी समाज में लीडर था। उनके समकक्ष कोई लीडर का नाम ही नहीं आता उभर कर आता है तो सब उसके बाद में आते हैं और वो भी कहते हैं कि हम लोगों को श्री राम सरवटे ने तैयार किया। तो ऐसे महापुरुष की आज जो हम 100वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस शताब्दी में मेरे जो संस्मरण थे, आधे अधूरे संस्मरण है, यकायक भाई सचिन जी आ गए और उन्होंने मेरा ये साक्षात्कार लेना शुरू किया, तो मैं भी कसम पड़ गया कि उनकी कौन सी ऐसी घटना बताऊं जो और लोगों ने नहीं बताई है। मुझे 2 घटनाएं उनकी बड़ी याद हैं कि जब शमशान के मामले में विवाद हुआ था तो हम भी छोटे थे, तो घर से बेलन और लकड़ी का गोचार चिमटा भी लेकर हम लोग निकल पड़े थे। औरतें, जवान, बूढ़े वगैरह सब लेकर निकल पड़े। लेकिन उनके नेतृत्व में वो आंदोलन था, वो एक गजब का आंदोलन था। वो ऐसा आंदोलन ना फिर पहले हुआ कभी, ना दोबारा होगा। दूसरा आंदोलन उनका 1971 का जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी, जिसमें बाहर के लोगों को लाकर सफाई कराने का काम किया गया था, उसमें भी हम डट कर लड़े, जूझ कर लड़े। और जो ही हम उनका विजय जुलूस मनाना चाह रहे थे, एक तैयारी कर रहे थे कि सितंबर के महीने में हम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जून के महीने में 1972 में श्री राम जी सरवटे हमारे बीच में नहीं रहे और हमें अनाथ बनाकर वो चले गए। मैं उनके बारे में अपनी मन से, अपने हृदय से श्रद्धा सुमन और उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ कि उनके जीवन संघर्ष से, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से हमारी समाज प्रेरणा लेगी और आगे बढ़ने में कदम से कदम मिलाकर जो है सहयोग करेगी। जय भीम, जय श्री राम सरवटे।